नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। टूल किट्स मामला सामने आने के बाद एक बात साफ हो गई कि कैसे कनाडा से बड़े स्तर पर फंडिंग हुई इस किसान आंदोलन के लिए, सिख फॉर जस्टिस के लिए तरफ से कैसे पैसे प्रवाह करे गए भारत में इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के लिए। क्या इन सब चीजों से एक बात और साफ होती है, जिस तरह से ट्विटर के ट्रेंड से पता चला कि कैसे ट्विटर ने किसान आंदोलन को भारत में नरसंहार और मोदी को नरसंहार करने वाला नेता बताने की साजिश रची। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और देश में यह मुहिम चलने लगा कि इस ट्विटर जैसी सोशल मीडिया मंच को अब भारत से भगा देना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें कैसे सामने आई और फिर ये किसान आंदोलन पंजाब बेस्ड क्यों था? क्यों किसान का मामला जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक होना चाहिए था, कामाख्या से कच्छ तक का होना चाहिए था, वो सेंट्रलाइज सिर्फ पंजाब तक क्यों रह गया? एक खास समुदाय का क्यों रह गया? इसे सिखों का मुद्दा कैसे बनता हुआ देखा गया? क्या ये ऐसे ही सामान्य बात है या इसके पीछे मोदी के बढ़ते ग्लोबल छवि के खिलाफ एक षड्यंत्र है? क्या ऐसा भी कुछ है कि दो स्टेट जो भारत के हैं, गुजरात और पंजाब, ये दो भारत के सबसे संपन्न राज्य हैं और सबसे ज्यादा एनआरआई इन्हीं दो प्रदेश के दुनिया भर के देशों में हैं, खास करके यूरोप और अमेरिका के देशों में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी। ये कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग पाए जाते हैं। वैसे ही गुजरात के लोग बड़े पैमाने पर कनाडा से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। तो क्या पाटीदार आंदोलन की तरह यह आंदोलन भी मोदी की छवि को कमजोर करने, उनके बढ़ते ग्लोबल छवि के खिलाफ था, भारत के खिलाफ था? इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों के जो एनआरआई हैं वो पैसे वाले हैं, तो वो फंडिंग कर सकते। ये शुरुआत गुजरात से क्यों की गई? पाटीदार आंदोलन में क्या इसी तरह की भूमिका थी? पाटीदार आंदोलन क्यों फ्लॉप हो गया? कुछ ही दिनों में पाटीदार आंदोलन फ्लॉप हो गया। एक नेता जो हार्दिक पटेल के रूप में सामने आया, एकाएक उसे एक बड़े स्तर का नेता बनाया गया। एक ऐसा युवक जो अभी संसद का चुनाव लड़ने लायक नहीं था, उसे राष्ट्रीय पटल पर मोदी के पैरेलल में खड़ा करने की साजिश रची गई। पटेल चूंकि एक ऐसा समुदाय जो गुजरात में प्रभावशाली है, संपन्न है, जिसका वोट बैंक मजबूत है, तो क्या उसके आरक्षण को लेकर के जो एक मुहिम चलाया गया वो मोदी को तोड़ने की मुहिम थी? क्योंकि विदेश में गुजरातियों ने मोदी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाया और ये पाटीदार आंदोलन कमजोर हो गया। गुजरात ने इस षड्यंत्र में हिस्सेदारी नहीं निभाई। गुजरातियों ने जो विदेश में थे वो मोदी के पक्ष में खड़े हो गए, मोदी की जय जयकार करने लगे। अमेरिका में चीजें साफ दिखने लगी। तो 2015 में पाटीदार आंदोलन जो शुरू किया था वो जमीन पर धड़धड़ा कर गिर गया। तो क्या इसी को पाटीदार पार्ट 2 करने के लिए किसान आंदोलन कनाडा से शुरू कराया गया? इसके लिए सिख फॉर जस्टिस और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तक से बयान दिलवाए गए। इसके लिए लंदन में संसद में आवाज उठवाई गई। क्या बढ़ते मोदी के ग्लोबल छवि को तोड़ने की कोशिश इसलिए थी क्योंकि पंजाबी बड़े पैमाने पर गुजरातियों की तरह विदेश में रहते हैं? भारत के सभी राज्यों में कोई यदि मिला दिया जाए, जितने एनआरआई दूसरे राज्य के रहते हैं, उनसे ज्यादा सिर्फ पंजाब और गुजरात के लोग विदेश में अप्रवासी बनकर के रह रहे हैं। तो क्या उनकी आर्थिक क्षमता का दुरुपयोग करने का एक षड्यंत्र था? मोदी चूंकि गुजरात से आते हैं और गुजरातियों ने उनमें अपना एक नेता ढूंढा, भारत के प्रति जो उनका स्नेह था और जो इसके कारण पाटीदार आंदोलन कमजोर हुआ, न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी
माना जा रहा है कि उस समय दौर में भी फंडिंग हुई इसके लिए, लेकिन वो धरधरा कर कुछ ही दिनों में गिर गया। लेकिन क्या इसी को हथियार बनाने के लिए खालिस्तान आंदोलन जो कनाडा और इंग्लैंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखता रहा है, उसी को इस्तेमाल करते हुए पंजाब के एनआरआई के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए मोदी के ग्लोबल छवि को तोड़ने की एक साजिश थी। टूल किट्स के बाद यह खुलासा, यह साफ हो गया, यह भी साफ हो गया कि कनाडा से इसकी फंडिंग होती रही, सरकार इसकी जांच कर रही है, सरकार ने इसकी रिपोर्ट भी दी, पुलिस ने इस फैक्ट को भी बताया कि कितने पैसे आए सिख फॉर जस्टिस के हित में। और लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद जब यह आंदोलन कमजोर पड़ने लगा तो इसे भरमाने की कोशिश की जाने लगी और उसके बाद ट्विटर पर एक मुहिम चलाया जाने लगा। ये सब कुछ क्या यूं ही हुआ? क्या भारत के इस दो संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न राज्य का दुरुपयोग मोदी के ग्लोबल छवि को तोड़ने के लिए की जा रही थी? निश्चित रूप से सरकार और उसके एजेंसियों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्यों पंजाब और गुजरात को इसके लिए इस्तेमाल किया गया, क्यों पाटीदार आंदोलन का इस्तेमाल किया गया, क्यों किसानी के मुद्दे को पंजाब से जोड़ा गया। क्या किसान पंजाब के बाहर नहीं रहते? यह आंदोलन क्यों पंजाब बेस्ड रह गया? और जब ये चीजें भटक गई, जब लाल किले कांड होने के बाद जब उनकी छवि कमजोर हुई, जब आंदोलन का धार कमजोर होने लगा, तो इसे एक जातिवादी रूप दिया जाने लगा, इसे जाटों का आंदोलन बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि सबसे बड़ा जाट आंदोलन, सबसे बड़ा किसान आंदोलन जाटों की अगुवाई में होती रही। क्या इसीलिए शुरुआत में टिकैत का इस्तेमाल किया गया? ये कई सवाल हैं जिसका जवाब सरकारी एजेंसियों को जरूर ढूंढना चाहिए, जिसने लाल किला और भारत के तिरंगे को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।